हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय एम लता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग भारत के भूगोल ये पढ़ रहे हैं और उसमें क्या चल रहा है? जलप्रपात। सारे जलप्रपात को लिखवा दिया है। अब नोट डाउन करके पॉइंट करके लिख लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं। तो कौन कौन सा है? भारत के प्रमुख जलप्रपात पूरा हेडिंग वाइज लिखा दिया है कि कहाँ पर कौन सा है। अब पॉइंट करके ऐसे लिख लीजिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पॉइंट करके लिखिए। क्या? एक सेकेंड। चलिए लिखिए। भारत के अधिकांश जलप्रपात कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत के अधिकांश जलप्रपात कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। किस कहाँ पर पाए जाएंगे? तो भारत में ही पाए जाएंगे, पर कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे? तो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा। वर्ल्ड वाटर फॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से वर्ल्ड वाटर फॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग का जलप्रपात। कौन सा है? जोग का जलप्रपात है। अगला पॉइंट देखिएगा। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा होगा? कावेरी नदी पर स्थित कौन सा नदी है? कौन सा कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है। कहाँ पर बना है? तो कावेरी नदी पर बना है। कौन सा है? भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है। अगला पॉइंट लिखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में कहाँ पर? चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में इंद्रावती नदी पर कितने फीट ऊंचा है? तो 90 फीट ऊंचा जलप्रपात है। कितने फीट? तो 90 फीट ऊंचा जलप्रपात है। इंद्रावती नदी कहाँ पर है? तो गोदावरी की कौन सी है? सहायक नदी। कौन सी नदी है? इंद्रावती है। अगला इसी में लिख लीजिएगा। चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। कौन सा जलप्रपात? चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। दूध सागर जलप्रपात कर्नाटक एवं गोवा की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक एवं गोवा की सीमा पर स्थित है। इसी जलप्रपात पर क्या है? मांडवी नदी का उद्गम होता है। इसी जलप्रपात से क्या होता है? मांडवी नदी का उद्गम होता है। और इसी मांडवी नदी के तट पर कौन सा राज्य है? गोवा की राजधानी कौन सी? पणजी स्थित है। कहाँ की? तो गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। अब आगे लिखिएगा। अगला पॉइंट इतना हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए। पूर्वोत्तर भारत में अगला पॉइंट। पूर्वोत्तर भारत में कहाँ पर? तो पूर्वोत्तर भारत में लैंड सिंह जलप्रपात एवं नोक कालिकाई लैंड सिंह जलप्रपात एवं नोक कालिकाई एवं नोक कालिकाई
कौन सा है? नोक कालिकई जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? तो मेघालय राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट लिखिएगा। पूर्व में विश्व जलप्रपात, पूर्व में कौन सा जलप्रपात होगा? विश्व जलप्रपात, विश्व जलप्रपात कौन सा है? डाटाबेस के अनुसार, डाटाबेस के अनुसार, डाटाबेस के अनुसार कौन सा होगा? पुचिकल, पुचिकल को अरब सागर, अरब का पुचिकल, पुचिकल को अरब का, कहाँ का? अरब का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। अरब का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। कहाँ का? अरब का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, माना गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर बताई गई थी। इसकी ऊंचाई 455 मीटर बताई गई थी। कितनी बताई गई थी? 455 मीटर बताई गई थी। लेकिन इस जलप्रपात को सीधा नीचे की ओर जल गिरने से, लेकिन इस जलप्रपात का जल सीधा नीचे गिरने से, सीधा नीचे गिरने से कैसा गिरेगा? सीधा नीचे की ओर जल गिरने से, नीचे की ओर, नीचे की ओर जल गिरने से, कहाँ पर? नीचे की ओर जल गिरने से ऊंचाई इसकी कितनी मापी गई है? 183 मीटर बताई जा रही है। गिरने से ऊंचाई कितनी मापी जा रही है? 183 मीटर मानी जा रही है या बताई जा रही है, मानी जा रही है। अगला पॉइंट लिखिए। जबकि नोक कालिकई, जबकि नोक कालिकई नोक कालिकई जलप्रपात ऊंचाई में, जलप्रपात की ऊंचाई 355 मीटर है। मीटर से बढ़कर 335 मीटर से बढ़कर, 1 मिनट, 335 मीटर से बढ़कर 340 मीटर, 340 मीटर बताई गई है। 340 मीटर बताई गई है।
विश्व जलप्रपात डाटाबेस आता है। विश्व जलप्रपात डाटाबेस कौन सा? डाटाबेस के अनुसार वर्तमान स्थिति के डाटाबेस के वर्तमान अनुसार कितना है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकालिकई ये भी है। कौन सा? नोहकालिकई है। जलप्रपात मेघालय में है। जलप्रपात कहाँ पर है? जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? नोहकालिकई मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है। चलिए देखते हैं पूर्वोत्तर भारत में लक्षित जलप्रपात नोहकालिकई है। कालिकई जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पर? तो मेघालय राज्य में स्थित है। पूर्व में विश्व जलप्रपात डाटाबेस कहाँ पर है? पूर्व में जलप्रपात डाटाबेस के अनुसार कुचिकल को कहाँ का? अरब का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इसे कुचिकल को अरब का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर बताई गई थी। लेकिन इस जलप्रपात का जल सीधे नीचे गिरने की और जब जल नीचे गिरने के लगा तो कितनी बताई गई है? नीचे ऊंचाई के गिरने के अनुसार कितना बताया गया है? 183 मीटर बताई गई है। जबकि नोहकालिकई जलप्रपात की ऊंचाई 335 मीटर से बढ़कर कितनी हो गई है? 340 मीटर हो गई है। कितनी? 340 मीटर हो गई है। अतः विश्व जलप्रपात डाटाबेस के वर्तमान अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकालिकई जो कहाँ पर है? मेघालय में स्थित है। अब आगे क्या लिखेंगे? भारत की जलवायु। एक मिनट, अब हेडिंग डालिए क्या? भारत की जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु सभी को पता है, मानसूनी जलवायु है। तो भारत की जलवायु शुष्क नहीं है बल्कि कैसी है? तो मानसूनी है। मानसून के अनुसार यहाँ पर हर चीज़ें होती हैं, अपने अपने समय पर आंधी आती है, पानी बरसता है, बारिश भी होती है, दिन रात होते हैं। तो कैसी है? तो यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक से है। तो भारत की जलवायु सबसे ज़्यादातर अच्छी क्या माना जाता है? तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। पॉइंट करके लिखते भी रहिएगा। भारत की जलवायु हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें लिखिए भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी मानी जाती है? तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। इस प्रकार से देखा जाता है क्या? मानसूनी प्रकार की है। कैसी है? तो मानसूनी प्रकार की है। अब आगे मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से हुआ है। कैसा हुआ है? तो मानसून शब्द अरबी भाषा के
अरबी भाषा के मौसम से हुआ है, के मौसम से हुआ है। जिसका अर्थ होता है ऋतु या ऋतुओं में परिवर्तन। जिसका अर्थ होता है ऋतु या ऋतुओं में परिवर्तन, या ऋतुओं में परिवर्तन। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु मानसूनी है। जिसका मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से हुआ है। किससे हुआ है? तो अरबी भाषा के मौसम से हुआ है। जिसका अर्थ होता है क्या? ऋतु या ऋतुओं में परिवर्तन, या ऋतुओं में परिवर्तन होता है। परिवर्तन से है, ऐसे सबसे चीजें परिवर्तन से है। अब अगला पॉइंट लिखिए, भारतीय जलवायु उपोष्ण प्रकार की है। कैसी है? अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत की जलवायु उपोष्ण प्रकार की है। कैसी है? उपोष्ण प्रकार की है। भारत में होने वाली वर्षा 95%, भारत में होने वाली वर्षा 95% यानी 95%, 95% भाग मानसूनी जलवायु द्वारा होता है। 95% भाग मानसूनी जलवायु द्वारा होता है। मानसूनी जलवायु द्वारा होता है। कैसे होता है? तो मानसूनी जलवायु द्वारा होता है। भारत की सक्रियता जून या सितंबर में होती है। कब होती है? भारत में सक्रियता जून या कब होती है? सितंबर में। जून से सितंबर तक होती है। सितंबर तक होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ। मानसून का प्रारंभ केरल राज्य से होता है। कहाँ से होता है? तो केरल राज्य से होता है। कहाँ से? सबसे पहले मानसून अपना बारिश कहाँ करती है? तो केरल राज्य में करती है। भारतीय कृषि मानसूनी कृषि से होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारतीय कृषि मानसूनी कृषि होती है। मानसूनी कृषि होती है। इसलिए मानसूनों का प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय कृषि पर पड़ता है। इसलिए मानसून का प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय कृषि पर होती है। भारतीय
कृषि पर होती है या कृषि पर पड़ता है, ऐसे लिख लीजिए, कृषि पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? तो कृषि पर पड़ता है। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऋतु या ऋतुओं में परिवर्तन होता है। भारत की जलवायु उपोष्ण प्रकार की है। भारत में होने वाली वर्षा 95% भाग मानसूनी जलवायु द्वारा होता है। अगला पॉइंट है, भारत में सक्रियता जून से सितंबर तक होती है, यानी जून से सितंबर तक क्या होती है? भारत में बारिश होती है। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ केरल राज्य में होता है। कहाँ पर सबसे पहले होता है? तो दक्षिण पश्चिम का मानसून का प्रभाव सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो केरल में देखने को मिलता है। भारतीय कृषि, क्या भारतीय कृषि मानसूनी कृषि होती है? मानसून के आधार पर हम लोग कृषि करते हैं। जैसे धान का खेत क्या होता है? जब बारिश होती है तभी होता है। ठंडियों में क्या होता है? गेहूं होता है, ऐसे करके होती है। इसलिए मानसून का प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय कृषि पर पड़ता है। प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है? तो भारतीय कृषि पर पड़ता है। अब क्या, अब हेडिंग आगे कुछ पॉइंट करके इसमें समझ लेते हैं थोड़ा सा, जहाँ से आप लोगों के प्रश्न बनते हैं तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैंने नोट डाउन करवा दिया है, आप लोग लिख भी लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं, जल को प्रभावित करने वाले कारण। जल को प्रभावित करने वाले कारण। तापमान, वर्षा, पहला लिख लीजिए तापमान, वर्षा। दूसरा क्या होगा? समुद्री दूरी, सागर तल से, समुद्री दूरी, सागर तल से। अगला क्या है? ऊंचाई, पवन प्रवाह, ऊंचाई, पवन प्रवाह, महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं, कैसा है? थोड़ा सा एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, फिर इसी में समझते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लीजिए, फिर यहाँ से छोटी सी लाइन खींचिए, फिर क्या होगा? एक बीच में ऐसे आती है और एक यहाँ पर आएगी। कहाँ पर? एक यहाँ पर आएगी, ऐसे करके देखिएगा। तो जो बीच में ऐसे रेखा जाती है, इसको ऐसे देख लीजिए। तो ये जो बीच की रेखा है, ये बीच की रेखा अक्षांश है। क्या है? ये अक्षांश होते हैं, अक्षांश होते हैं। कितना है? 30 डिग्री का यहाँ पर गैप होता है, 30 डिग्री का गैप होगा। यहाँ पर एच पी, एच पी बी, और यहाँ भी नीचे ऐसे लिख लीजिएगा एच पी बी। यहाँ भी क्या होता है? 30 डिग्री का अक्षांश होता है। अक्षांश विषुवत भूमध्य रेखा, क्या होता है? अक्षांश विषुवत भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा होती है। तब देख लीजिए इसमें कि मानसूनी वर्षा सबसे पहले कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर देखिएगा,
थोड़ा जल्दी जल्दी में बना रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। क्या है, सबसे ज़्यादातर बारिशें कहाँ पर होती हैं? इसे मरुस्थल में होती हैं। मरुस्थल में बिल्कुल नहीं होती, तभी तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रैक्टस यानी कांटे वाले पौधे ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं। मरुस्थल, यहाँ पर क्या है, महासागर है, महासागर है। और इधर देखिएगा तो कि मानसूनी वर्षा सबसे पहले दस्तक कहाँ पर देती है? इसी क्षेत्र में देती है। सबसे पहले कहाँ देगी मानसून वर्षा? सबसे पहले यहीं पर आती है। तो कम वर्षा कहाँ पर होगी? यहाँ पर होती है। कम वर्षा यहाँ पर होगी। सबसे कम वर्षा यही क्षेत्र में होती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादातर मरुस्थल होते हैं, तो यहाँ पर भी कम होगी और सबसे कम यहाँ पर होगी मरुस्थल क्षेत्र में, यानी सवाना घास। यहाँ पर क्या होता है, घास स्थल होते हैं, घास स्थल और सवाना घास, सवाना घास के मैदान यहीं पर पाए जाते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।